हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक थे। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता के बाद काबुल सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। भारत विजय प्रस्थान 326 ईस्वी पूर्व शुरू होता है। भारत में रहने की अवधि 19 महीने। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषय पर रचना की। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की, इराक में ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। भारत की ओर बढ़ने पर सिकंदर खैबर दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश किया। उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अम्भी और पोरस के विरुद्ध था। तक्षशिला का राजा अम्भी और पोरस सुख्यात राजा थे, जिनका राज्य झेलम और चिनाव के मध्य पड़ता था। ये दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर ने पहला और सबसे शक्तिशाली युद्ध पोरस से किया। हाइपेडेस्पीज पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध हुआ। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर ने पोरस को पराजित करने के बाद लेकिन सिकंदर ने राजा की बहादुरी से प्रभावित होकर उनका राज वापस कर दिया। सिकंदर व्यास नदी की सीमा तक पहुंच गया था और वो पूर्वी की ओर बढ़ रहा था, परंतु उनकी सेना ने साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे लंबे समय से युद्ध लड़ते आ रहे थे, जिसके कारण वे थक चुके थे और उनके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया। क्योंकि गुप्ता नंद वंश भी शक्तिशाली वंश था, जिसको जीत पाना भी इतना आसान नहीं था। भारत की गर्म आबोहवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के आतुर थे। उन्होंने सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था। इतिहासकार एरियन ने लिखा कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों ने यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंदवंश का शासन था। सिकंदर लगभग 19 महीने भारत में रहा, 326 से 325 ईसा पूर्व। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में ही लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भागों में बट गई, जलमार्ग और स्थल मार्ग। निरियाकस के नेतृत्व में जलमार्ग और स्थल मार्ग क्रेटेरस के नेतृत्व में। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग के 3 भागों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापना थी। विभिन्न स्थान जलमार्गों के द्वारा खुले। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय शताब्दी से शुरू हुआ था, यह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। आक्रमण के फलस्वरूप इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। झेलम तट पर बुफ के फाला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था।
सिकंदर के आक्रमण से सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र सिंधु और झेलम का भाग तक्षशिला के शासक अम्भी, झेलम और पंजाब व्यास का भाग पोरस राजा, सिंधु और उत्तरी पश्चिमी भाग फिलिप्स राजा, सिंधु का निचली भाग पिथौन राजा। सिकंदर ने इस कार्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह सिकंदर लौट के अपने देश चला गया और भारत में जितने भी जगह पर जीत हासिल की सबको उसने लौटा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।